हनुमान जी की शक्तियों का रहस्य। अमृता की कहानी। त्रेता युग का समय था। यह वही युग था जब देवताओं और असुरों के बीच बार बार संघर्ष होता रहता था। धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक अवतार और महापुरुषों का प्राकट्य हुआ। इन्हीं में से एक थे हनुमान जी, जिनकी अद्वितीय शक्तियां और अमृता का रहस्य समस्त संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हनुमान जी का जन्म अनजाने में ही एक बड़ी भविष्यवाणी और योजना का हिस्सा था। वे वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र थे। कहा जाता है कि जब अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की, तब भगवान शिव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। शिवजी के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के साथ ही यह स्पष्ट था कि यह बालक साधारण नहीं है। उनका चेहरा, उनकी चमकती आंखें और उनके दिव्य आभामंडल ने सभी को मोहित कर दिया। जन्म के कुछ ही समय बाद बाल हनुमान ने अपनी असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनकी शक्ति, ऊर्जा और बाल सुलभ उत्सुकता इतनी अधिक थी कि माता अंजना को उन्हें संभालना कठिन हो जाता था। एक दिन जब हनुमान खेल रहे थे, उनकी नजर आकाश में चमकते हुए सूर्य पर पड़ी। उनका मन यह सोचने लगा कि यह चमकदार वस्तु क्या है। बाल हनुमान को यह भ्रम हो गया कि सूर्य कोई बड़ा फल है। उनकी बाल सुलभ भूख ने उन्हें उस फल को पाने के लिए प्रेरित किया। हनुमान जी ने एक विशाल छलांग लगाई और सीधे आकाश की ओर उड़ने लगे। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि वे पलक झपकते ही सूर्य के समीप पहुंच गए। उस समय सूर्यदेव अपने तेज प्रकाश में चमक रहे थे, लेकिन हनुमान के साहस और जिज्ञासा के आगे वह तेज फीका पड़ने लगा। हनुमान ने सूर्य को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सूर्यदेव ने हनुमान की इस चेष्टा को देख आश्चर्यचकित होकर उनसे कहा, हे बालक, मैं सूर्य हूं, समस्त सृष्टि को प्रकाश देने वाला। मैं तुम्हें फल नहीं परंतु ज्ञान का मार्ग दिखा सकता हूं। हनुमान ने सूर्य की बातों को अनसुना कर दिया और सूर्य को निगलने का प्रयास किया। इस घटना से पूरे संसार में अंधकार छा गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवता भगवान इंद्र के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। इंद्र ने जब हनुमान को सूर्य की ओर जाते देखा तो उनका क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपने वज्र का उपयोग करते हुए हनुमान पर आघात किया। वज्र के प्रहार से हनुमान गिर पड़े और बेहोश हो गए। यह देखकर अंजना और केसरी का हृदय दुहक से भर गया। जब वायु देवता, जो हनुमान के पालक भी थे, को यह घटना ज्ञात हुई तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से पृथ्वी पर वायु प्रवाह को रोक दिया। समस्त प्राणी दम घुटने के कारण व्याकुल हो उठे। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वायु देवता से क्षमा मांगने पहुंचे। देवताओं ने मिलकर हनुमान को चेतना में लाने का प्रयास किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी ने इस बालक को अपने आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने हनुमान को वरदान दिया, हे बालक, तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तुम अमर और अजेय रहोगे। विष्णु भगवान ने कहा, तुम्हारी गति, बुद्धि और बल अद्वितीय होगा। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। शिवजी ने अपने त्रिशूल का स्पर्श कर हनुमान को कहा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण सृष्टि में सबसे विशिष्ट होगा। इंद्र, जिन्होंने अपनी भूल का प्रायश्चित करते हुए कहा, मेरा वज्र तुम्हारे लिए एक वरदान बनेगा। तुम्हारा शरीर अजेय होगा और तुम्हारी त्वचा वज्र से भी अधिक कठोर होगी। सभी देवताओं के आशीर्वाद ने हनुमान को अद्वितीय शक्तियों से युक्त कर दिया। वायु देवता ने तब जाकर पृथ्वी पर वायु का प्रवाह पुनः आरंभ किया और संसार ने राहत की सांस ली। इन वरदानों के बाद हनुमान का साहस और अधिक बढ़ गया। अब वे अपनी शक्तियों को और परखने लगे। पर्वतों पर छलांग लगाना, विशाल वृक्षों को उखाड़ना, और अपनी गति से वायु को चुनौती देना उनके खेल बन गए। लेकिन इस शक्ति और उत्सुकता ने कई बार देवताओं को कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। एक बार हनुमान ने अपने खेल में ऋषियों के यज्ञ को बाधित कर दिया। ऋषियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु बाल हनुमान की चंचलता को रोक पाना असंभव था। तब एक ऋषि ने उन्हें शाप दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कि कोई तुम्हें याद न दिलाए। यह शाप हनुमान के लिए एक नया मोड़ बन गया। अब उनकी शक्तियां उनके भीतर छिप गईं, परंतु उनका प्रभाव कम नहीं हुआ।
हनुमान की शक्तियां केवल उनके बल और बुद्धि तक सीमित नहीं थीं। उनका सबसे बड़ा वरदान था उनका अमरत्व। देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वे सृष्टि के अंत तक जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा के लिए सदा तैयार रहेंगे। यह अमरता केवल एक वरदान नहीं थी, बल्कि उनके चरित्र और भक्ति का प्रमाण भी थी। समय बीतता गया और हनुमान बड़े हुए। उन्होंने वानर राज केसरी के राज्य में सुग्रीव के सहायक के रूप में सेवा करना प्रारंभ किया। सुग्रीव, जो कि वानरों के राजा थे, अपने बड़े भाई बाली के कारण कष्ट में थे। बाली ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया था। इस संघर्ष में हनुमान ने सुग्रीव का साथ दिया और उनके सबसे विश्वसनीय साथी बने। इसी दौरान भगवान श्री राम माता सीता की खोज में अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वन वन भटक रहे थे। जब वे ऋष्यमूक पर्वत पहुंचे तो सुग्रीव ने हनुमान को भेजा कि वे राम और लक्ष्मण से मिलें और उनके उद्देश्य को समझें। हनुमान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम से भेंट की। जब उन्होंने राम से बात की तो उनके वचन, विनम्रता और भक्ति ने राम को प्रभावित कर दिया। राम ने अपनी कथा सुनाई और बताया कि रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। यह सुनते ही हनुमान ने अपने हृदय में एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव किया। उन्हें लगा कि यह वही समय है जब उनके जीवन का असली उद्देश्य पूरा होगा। श्री राम से मिलकर हनुमान ने उनकी सहायता करने का वचन दिया। उन्होंने सुग्रीव को राम से मिलवाया और उनकी मित्रता कराई। इस मित्रता के साथ हनुमान ने अपनी भक्ति और सेवा का आरंभ किया। सुग्रीव ने राम की सहायता के लिए अपनी वानर सेना को सीता की खोज में भेजा। जब वानर सेना दक्षिण की ओर पहुंची तो उन्हें पता चला कि सीता को लंका ले जाया गया है। हनुमान, जो कि अपने भीतर छिपी दिव्य शक्तियों को अभी तक भूल चुके थे, वानरों के बीच सबसे योग्य साबित हुए। जामवंत, जो कि वानर सेना के वरिष्ठ थे, ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। जामवंत ने हनुमान से कहा, हे महाबली हनुमान, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्तियां हैं? देवताओं ने तुम्हें अमरता का वरदान दिया है। तुम्हारे जैसा पराक्रमी कोई नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी इन शक्तियों को पहचानो और श्री राम के कार्य को पूरा करो। जामवंत के इन वचनों ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिला दी। उन्होंने अपना विशाल रूप प्रकट किया और सभी वानर उनके पराक्रम को देखकर स्तब्ध रह गए। हनुमान ने समुद्र को पार करने का निश्चय किया। उन्होंने महेंद्र पर्वत पर चढ़कर श्री राम का ध्यान किया और उनकी जयकार के साथ समुद्र की ओर छलांग लगाई। उनकी यह छलांग इतनी विशाल थी कि आकाश में देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे। रास्ते में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। सुरसा नामक राक्षसी ने उनका मार्ग रोकने की कोशिश की, परंतु अपनी बुद्धिमानी और तेजी से हनुमान ने उसे परास्त कर दिया। इसके बाद सिन्हिका नामक एक राक्षसी ने उन्हें पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन हनुमान ने उसे भी मार गिराया। हनुमान के पराक्रम और साहस ने सिद्ध कर दिया कि वे केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि असीम बुद्धिमान और रणनीतिक भी हैं। उनके साहस के कारण ही वे लंका पहुंचे और वहां उन्होंने सीता माता की खोज शुरू की। हनुमान लंका में अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने सीता माता को रावण के बंधन में देखा। सीता अपनी पवित्रता और धैर्य के साथ श्री राम का स्मरण कर रही थी। हनुमान ने अपना छोटा रूप धारण कर सीता से भेंट की। उन्होंने श्री राम का संदेश दिया और यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही राम उन्हें मुक्त कराएंगे। सीता से मिलने के बाद हनुमान ने रावण की लंका में विध्वंस मचाने का निश्चय किया। उन्होंने रावण के सैनिकों का संहार किया और अशोक वाटिका में अपना पराक्रम दिखाया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को युद्ध में पराजित कर उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया। रावण के आदेश पर हनुमान को बंदी बना लिया गया और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, लेकिन हनुमान ने अपनी शक्ति से उस आग का उपयोग लंका को जलाने के लिए किया। पूरी लंका धधक उठी और रावण को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। हनुमान ने राम का संदेश रावण तक पहुंचाया और सीता को लेकर अपनी क्रूरता समाप्त करने का आग्रह किया। लंका को जलाने के बाद हनुमान ने समुद्र पार कर श्री राम और वानर सेना को सीता माता का समाचार दिया। उनका यह पराक्रम केवल एक मिशन का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह उनके अद्वितीय चरित्र और श्री राम के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक था। लंका में माता सीता के संदेश और हनुमान के पराक्रम की जानकारी पाकर श्री राम ने वानर सेना के साथ रावण से युद्ध का संकल्प लिया।
वानरों और राक्षसों की सेना के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और हनुमान के नेतृत्व में वानरों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। हनुमान युद्ध के दौरान हर पल अपनी बुद्धि, शक्ति और भक्ति से श्री राम की सहायता कर रहे थे। वे वानर सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनकी तीव्रता और अजेय शक्ति के आगे राक्षस सेना थर थर कांप रही थी। युद्ध के दौरान रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में उतरा। उसकी मायावी शक्तियां और अद्वितीय अस्त्र शस्त्र वानर सेना के लिए चुनौती बन गए। उसने अपने दिव्य शक्ति से लक्ष्मण पर शक्ति बाण चला दिया। इस घातक प्रहार से लक्ष्मण अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर श्री राम और पूरी वानर सेना दुहक से भर गई। श्री राम के लिए लक्ष्मण केवल उनके अनुज ही नहीं, बल्कि उनके आत्मा का हिस्सा थे। लक्ष्मण के बिना श्री राम का रावण से युद्ध जारी रखना असंभव प्रतीत हो रहा था। जब लक्ष्मण के उपचार का कोई मार्ग नहीं दिखा, तो वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने कहा, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा केवल संजीवनी बूटी से हो सकती है, जो हिमालय के द्रोणागिरि पर्वत पर मिलती है। यह बूटी सूर्यास्त से पहले लानी होगी, अन्यथा उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। हनुमान ने इस कठिन कार्य को अपने कंधों पर लेने का निश्चय किया। वे तुरंत विशाल रूप धारण कर आकाश में उड़ चले। उनके भीतर न केवल गति और शक्ति थी, बल्कि श्री राम के प्रति अटूट भक्ति भी थी, जिसने उन्हें यह असंभव कार्य करने की प्रेरणा दी। संजीवनी बूटी लाने की यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में रावण ने हनुमान को रोकने के लिए अनेक बाधाएं खड़ी की। सबसे पहले कालनेमी नामक राक्षस ने उनकी यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की। उसने हनुमान को अपने मायावी जाल में फंसाने की योजना बनाई। कालनेमी ने एक ऋषि का रूप धारण कर हनुमान को अपनी तपोभूमि में आमंत्रित किया। उसने हनुमान को जल ग्रहण करने का आग्रह किया। जैसे ही हनुमान जल लेने के लिए आगे बढ़े, जल में छिपा एक विषैला मगरमच्छ उन पर हमला करने आया। हनुमान ने तुरंत उस मगरमच्छ का अंत किया और उसे श्रापित अप्सरा के रूप में मुक्त किया। अप्सरा ने हनुमान को कालनेमी की सच्चाई बताई। हनुमान ने तब कालनेमी का वध कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। हनुमान जब द्रोणागिरि पहुंचे तो उन्हें पर्वत पर अनेक औषधियां चमकती हुई दिखीं। लेकिन कौन सी औषधि संजीवनी है, यह पहचान पाना कठिन था। समय बहुत कम था और सूर्यास्त निकट आ रहा था। हनुमान ने निर्णय लिया कि वे पूरे पर्वत को ही उठा लाएंगे। उन्होंने अपने विशाल रूप में पर्वत को उखाड़ा और उसे कंधे पर उठाकर उड़ चले। इस अद्भुत दृश्य ने आकाश में देवताओं को भी विस्मित कर दिया। वानर सेना ने जब आकाश में हनुमान को पर्वत लेकर आते देखा, तो उनके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हनुमान समय पर युद्ध भूमि में लौट आए और सुषेण ने संजीवनी बूटी का उपयोग कर लक्ष्मण का उपचार किया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण ने अपनी आंखें खोल दी। यह दृश्य देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को गले लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारे बिना यह कार्य असंभव था। तुमने मेरी न केवल सहायता की है, बल्कि मेरे प्राणों की रक्षा भी की है। तुम्हारा यह कृत्य सदा याद रखा जाएगा। लक्ष्मण के पुनर्जीवन ने वानर सेना को अजेय बना दिया। अब श्री राम ने रावण से अंतिम युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में हनुमान की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। उन्होंने वानर सेना का नेतृत्व किया और रावण की मायावी शक्तियों का सामना किया। हनुमान ने राम के साथ मिलकर धर्म और सत्य की स्थापना की। रावण का अंत कर श्री राम ने सीता को मुक्त किया और यह प्रमाणित किया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और भक्ति के आगे टिक नहीं सकता। राम रावण युद्ध के बाद हनुमान ने श्री राम के चरणों में अपनी सेवाएं समर्पित कर दी। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम सदा अमर रहोगे। जब तक यह संसार रहेगा, तुम्हारा नाम भक्ति, सेवा और शक्ति का प्रतीक बनेगा। हनुमान ने अपनी अमरता का उपयोग धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए किया। वे सदा यह संदेश देते रहे कि सच्ची शक्ति केवल भक्ति और निस्वार्थ सेवा में है। हनुमान जी की कथा केवल उनके पराक्रम की नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय चरित्र, समर्पण और धर्म की रक्षा के प्रति उनके अटूट विश्वास की है। उनकी अमरता का रहस्य उनकी निस्वार्थता और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति में निहित है।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और सेवा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।